केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले रोजमर्रा के 200 से ज़्यादा सामानों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया था ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और इसका बड़ा प्रचार किया था। जीएसटी बचत उत्सव के नाम से सरकार ने बहुत सरकारी माध्यमों में इसका प्रचार किया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर उत्पाद मिलना था। हालांकि अब ये राहत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एफएमसीजी कंपनियों ने तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू जैसे दैनिक उपयोग के उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स में राहत मिली थी वो इसी में समाहित हो गई। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और डॉलर के मुकाबले रुपए गिरावट की वजह से उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है। इससे दामों को बढ़ाना अनिवार्य हो गया। इन कंपनियों ने अब तक इन बढ़े हुए दामों को वापस घटाने का कोई संकेत नहीं दिया है। इससे आम आदमी पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि जीएसटी में कटौती के बावजूद कीमतों में वृद्धि से राहत पूरी तरह से खत्म हो गई है। महंगाई के इस बढ़ते प्रभाव ने सरकार की राहत योजनाओं पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सरकार को योजनाओं की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा होगा। अब आम लोगों को फिर से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले से ही परेशान थे। डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि डिटर्जेंट, हेयर ऑयल से लेकर चॉकलेट, बिस्किट्स, नूडल्स, अनाज समेत तमाम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। इस महीने के आखिर तक इन चीज़ों के बड़े दाम वाले पैकेट खुदरा दुकानों पर पहुंच जाएंगे और ग्राहकों को भी महंगी कीमत पर सारे सामान मिलेंगे। जीएसटी कटौती के बाद इन सभी खपत 6% बढ़ गई थी, लेकिन अब फिर से बिक्री पर दबाव पड़ सकता है। जिस समय सरकार ने इसका ऐलान किया था, उस समय ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि आखिरकार अगर टैक्स के दाम घटे हैं, टैक्स घटा है, जिन चीज़ों में 12% टैक्स था उनमें 5% हो गया, 18% से 5% हो गया, तो जो 10-12% का जो फ़ायदा हुआ है, क्या वो आम जनता को पास ऑन होगा? तो उस समय सरकार से कहा गया कि अभी पुराना सामान है। इस पर चर्चा करने के लिए एपी तिवारी साहब जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री हमारे साथ। एपी तिवारी साहब, जिस समय ये खबर आई थी, जिस समय बचत उत्सव के नाम सरकार ने ऐलान किया था जीएसटी घटाने का, उस समय लगातार सवाल उठ रहा था। कोई मॉनिटरिंग की जो है एजेंसी नहीं थी, केवल बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया था। सरकार ने कारोबारियों से गुजारिश की थी कि जो टैक्स कटौती का उसका लाभ दें। उस समय कहा गया कि देखिए अभी पुराना माल है बाजार में, जो पहले से लोगों ने खरीद रखा हुआ दुकानदारों ने, तो अभी दाम कम नहीं होंगे, लेकिन जब नया स्टॉक आएगा तो दाम कम हो जाएंगे। लेकिन अब खबर आ रही नया स्टॉक आते ही उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये तो जनता के साथ बड़ा धोखा है। जी हेलो जी देखिए, जो जीएसटी में राहत दी गई थी, तो उम्मीद तो यही की गई थी कि उसका एक समय का अनुश्रवण होता रहेगा और जो राहत दी गई है जीएसटी की वो आम उपभोक्ता तक रिसेगी, पहुंचेगी। लेकिन ये जो इस समय एक खबर है कि कीमतें बढ़ रही हैं, जनसामान्य के उपभोग की कीमतों में वृद्धि हुई है और उसके भी जो भी कारक उत्तरदायी हों, जैसे कच्चे माल के दाम में अगर बढ़ोतरी हुई है तो स्वाभाविक तौर पर कंपनियां भी अपनी जो उत्पाद हैं उनकी कीमतें बढ़ाएंगी। लेकिन प्रश्न एक बड़ा है कि जो आरंभिक एक उत्साह उपभोक्ताओं में आया और ये कह सकते हैं कि उसके चलते जब खपत बढ़ी तो कंपनियों द्वारा जो उत्पादन था वो ज्यादा हुआ और उसकी बिक्री भी बढ़ी। कुल मिलाकर उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक गया। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी वो बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी और जीडीपी की भी ग्रोथ रेट बढ़ी। राज्यों में भी जीएसडीपी की ग्रोथ रेट संभली रही और बेहतर रही। लेकिन अब ये जो एक स्थिति बन रही है कि एक कीमतों का बढ़ना फिर बढ़ना, या ये कह सकते हैं कि ये जो एक इन्फ्लेशन में दोबारा उछाल आ रहा है, इसका दुष्प्रभाव तो कह सकते हैं आम उपभोक्ता पर पड़ेगा, उसकी दुश्वारियां बढ़ेंगी। अब उपभोक्ता तो कहीं न कहीं एक तरह से ठगा सा महसूस करेगा या कर रहा है। दवाओं तक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, अब दाम बढ़ा दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये सोचा गया था कि जो आवश्यक दवाएं हैं, विशेष रूप में जो डायबिटिक पेशेंट्स दवाएं लेते हैं उनकी कीमतें घटेंगी, लेकिन व्यवहार तो में तो ये है कि उनकी कीमतें बढ़ी हुई दे रहे हैं। तो एक मेरा मानना है कि कुल मिलाकर ये जो एक स्थिति बनती है कि कच्चे माल के दाम बढ़े तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उसका कोई अनुपात होना चाहिए। लेकिन एक हाल के वर्षों में
पूरे विश्व में और भारत में भी एक बात ये देखने को मिल रही है कि महंगाई जो है वो एक ग्रीडफ्लेशन के तौर पे उभर रही है, यानी लालच, ज्यादा लाभ कमाने की जो इच्छा है। तो अब ये और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि जो उदारीकरण की प्रक्रिया है उसमें बाजार के हवाले की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं, नियंत्रण को कम किया इसमें जाता है। सरकार को कोई मॉनिटरिंग सिस्टम रखना चाहिए। पहले मॉनिटरिंग सिस्टम था, लेकिन बाद में सरकार ने हटा लिया कारोबारियों के दबाव में। तो ये तो आम जनता के साथ सरकार भी एक तरह से जो है सही नहीं कर रही है। स्वाभाविक रूप में और नीतिगत स्तर पर मैं भी इसी दृष्टिकोण का हूँ कि एक कोई प्रभावी कह सकते हैं अनुश्रवण की संयंत्रिका या मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे जो राहत जीएसटी की व्यवसायियों को मिली या कंपनियों को मिली वो रिस्क कर वो निचले स्तर पर जाकर उपभोक्ता को प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सरकार को सोचना होगा, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम जरूर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया एपी तिवारी साहब हमसे जुड़ने के लिए।